जय श्री राम दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आप सबका स्वागत। दोबारा भ्रष्टाचार पे बात करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो चिंदी अलायंस के लोग हैं, चाइनीज़ इंडी अलायंस जो है, इसका एकमात्र जो मकसद है सारी राजनीति का, वो है ये पारिवारिक भ्रष्टाचार। और कल उसका एग्जाम्पल हरियाणा में आया। 834 करोड़ 834 करोड़ की हुडा की प्रॉपर्टीज़, भूपेंद्र सिंह हुडा की प्रॉपर्टीज़ ईडी ने जब्त करी हैं। जब्त करी हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है। 834 करोड़, बोफोर्स कांड 64 करोड़ का था, 64 करोड़ का। अब आप सोचिए, खड़गे, सिद्धारमैया, राहुल गांधी 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, शरद पवार 50,000 करोड़, लालू यादव 10,000 करोड़, अखिलेश यादव अनगिनत सामान। ये लोग इतने सालों से भारत को लूट लूट के खा रहे थे। पूरा का पूरा अलायंस, सब पार्टनर जितने भी, मैं बार बार बोलता हूँ, परिवारवाद से पोषित भ्रष्टाचार देश का जो सबसे बड़ा रोग है, कैंसर है। क्योंकि एक परिवारवादी जब पार्टी को रन करता है, वो पूरी पार्टी में परिवारवाद, पूरे प्रदेश में परिवारवाद से लिप्त भ्रष्टाचार को एनकरेज करता है। समाजवादी पार्टी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण। सारे के सारे पद ज़्यादा परिवार के, और छोटे मोटे नेता अगर अपने परिवार को, अपने बेटे को, भतीजे को आगे करते तो कोई छू तक नहीं बोलता। नतीजा मॉडल सबका एक ही, कांग्रेस। क्या आप 10%, 20%, एक अग्रीगेट अमाउंट हर एक डील का पार्टी के कोर को पहुंचा दीजिए, जो भी परिवार रन कर रहा है, फिर आप अपने प्रदेश में कुछ भी करने को स्वच्छंद हैं। यू आर फ्री टू लूट, फ्री टू डिस्ट्रॉय द स्टेट। और हिमाचल का आज जो हाल है, याद रखिएगा, हिमाचल में प्रियंका गांधी की बहुत शानदार कोठी बनी थी कांग्रेस के राज में, राजभवन के पास, शानदार। वाड्रा का पैसा, प्रियंका का पैसा, राहुल का पैसा कहाँ से आया? कौन से सोर्सेस से आया? कौन सा काम करते हैं राजनीति के अलावा? रियल एस्टेट कहाँ से आई? इंदिरा गांधी दे गई, इंदिरा गांधी के पास कहाँ से आई? जबकि जवाहरलाल नेहरू ने अपना 196 करोड़, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने, नेहरू ने आज़ादी के टाइम पे दे दिया था। वो कहाँ से आया था वो कोई पूछता नहीं है सवाल। बोलते तो है कांग्रेस ही दान दे दिया। मोतीलाल नेहरू के पास 196 करोड़ आया कहाँ से? कौन था भाई उस ज़माने में आपका क्लाइंट? जो आज के ये टाइम पे अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे लोगों के क्लाइंट हैं। तो करप्शन का जो रिश्ता है, ये 70 साल पुराना है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न था जिसकी वजह से अंग्रेज सत्ता ब्राउन साहब के हाथ में दे गए थे, कि वो उनकी लेगेसी को, डिवाइड एंड रूल को, करप्शन को आगे चढ़ाते रहेंगे और लंदन में इन्वेस्ट करते रहेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य नहीं डूबने देंगे, चाहे लीगली चाहे इलीगली। और वही आज का सत्य था, आज बार बार निकल के सामने आ रहा है। आप पूरे देश में कहीं चले जाइए, कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, पंजाब में अकालीज, अमरिंदर्स, ये जितनी फैमिलीज़ हैं, अब नए परिवार बनने शुरू हो गए हैं, केजरीवाल परिवार। तो जो भी आएगा और जिसका भी परिवार राजनीति को संभालने की कोशिश करेगा टॉप लेवल पे, वहाँ भ्रष्टाचार होना लाजिमी है। हर स्टेट में देख लीजिए आप। गहलोत ने राजस्थान में क्या किया था, कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में क्या किया था, और कमलनाथ वही 84 वाला, पंजाब के खालिस्तान के नेटवर्क को खड़ा करने वाला। और कमलनाथ की प्रॉपर्टीज़ पूछिए मत, 50,000 करोड़ की कम की नहीं है। और ये संजय गांधी के ड्राइवर होते थे। सोचिए आप, अंबानी, अडानी करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। ये सिर्फ लूट का पैसा अंदर करते हैं, प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, किराया खाते हैं, बच्चों को विदेश भेजते हैं और विदेशों में प्रॉपर्टी दबा के है। तो जब तक भारत और इन सब भ्रष्ट परिवारवाद से पोषित लोगों के ऊपर क्रैकडाउन नहीं करता, इनका पॉलिटिकल सोशल बायकॉट नहीं करता,
आइडली तो इनको सूली पे चढ़ा देना चाहिए, तब जाके देश सुधरेगा। और इनकी वजह से पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम करप्ट होता है, देश का बिजनेस एनवायरनमेंट करप्ट होता है, देश के सिस्टम और प्रोसेसेस डिरेल होते हैं, देश में गरीबी आती है, देश का विकास नहीं होता, और फिर फ्रीबीज आती हैं जनता का मुंह बंद करने के लिए कि हम आपको रोज़गार नहीं दे पाए, ये लो 1000 रुपया, हम आपका भला नहीं कर पाए, ये लो 2000 रुपया, हम महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए, लो फ्री बस सर्विस, और स्टेट बैंकरप्ट होती है। ये सारा लिंक्ड है। तो जो परिवार से पोषित करप्शन है वो सबसे बड़ा फाउंटेन हेड है भारत में करप्शन का, भारत में विकास को रोकने का, भारत के पॉलिसी फेलियर्स का, भारत के लोगों को पीछे रखने का, गरीब रखने का, अनपढ़ रखने का, बीमार रखने का सबसे बड़ा रीज़न। जिस दिन हमें एज भारतवासी ये समझ में आ जाएगा तो ये जितने भी परिवारवाद से पोषित भ्रष्ट लोग हैं इनके खिलाफ भारत खड़ा होगा, और फिर बंगलों से निकाले जाएंगे और तख्त उछाले जाएंगे इन सब के। और ये होगा जिस दिन भारत खड़ा हो गया और भारत ने इनसे इनकी पाई पाई का हिसाब मांगा। इनकम टैक्स रिटर्न दिखा के झूठे छंद में चाहिए। बहुत बेनामी प्रॉपर्टी, अकूट संपत्ति इन लोगों ने अर्जित कर रखी है। ये 834 करोड़ तो अभी सामने आए हैं, और ऐसे अनेक नेता और उनकी अनेकों प्रॉपर्टियां जो इनकम टैक्स रिटर्न से हज़ारों गुना ज़्यादा हैं। अगर 1 करोड़ का, अगर 2 करोड़ का नेता का रिटर्न है तो आप 2000 करोड़ की उसकी एसेट्स मान के चलिए। राघव चड्ढा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके सामने। अभी अभी राजनीति में कल पैदा हुए, विंबलडन देखने गए थे, 2 महीने इंग्लैंड लगा के आए। अगर सरकार ने पैसे दिए तो क्यों? कौन सी आंखों का इलाज करा के आए हैं, कौन सी दिलदर्शी लेके आए हैं? मन उद्वेलित है, आक्रोशित है, इसलिए वीडियो लंबा है, सुनिएगा। और अगर आप मेरे आक्रोश को, मेरे द्वेष को समझ पाते हैं तो इसको शेयर कीजिएगा। लोगों तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए। परिवारवाद से पोषित भ्रष्टाचार देश को कर रहा है बीमार। वंदे मातरम, नमो भारत, जय हिंद।